मैं तो ये समझूंगा खुश नसीब है वो लोग जिनकी जिनकी जेवर एयरपोर्ट में जमीनें गई हैं, कि उनको बाबा की सरकार में जेवर एयरपोर्ट में जमीनें गई हैं, वरना लखनऊ आगरा एक्सप्रेस जैसे जाता आज तक किसानों का पैसा नहीं मिला है। किसानों की हालत बुरी हो चुकी है, किसी का मिला है, किसी का नहीं मिला, किसी का आधा मिला है। एयरपोर्ट बनाने के लिए ये बहुत बड़ा दान है और भारत के प्रति उनका एक बहुत बड़ा दान है और उनके लिए बहुत बड़ा कलेजा होना चाहिए। महाराज जी ने उनको सम्मानित इसीलिए किया है कि हर कोई अपनी जमीन नहीं दे सकता। क्या लगता है कि जब जीएमआर ने अपना लगाया यहाँ पे एयरपोर्ट के कंस्ट्रक्शन हुआ तो क्या इसमें रोजगार नहीं मिला होगा? लोगों को, गिग वर्कर्स को भी रोजगार मिला होगा। वहाँ के ट्रांसपोर्टेशन जो लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट होगी, जो यहाँ से लोग गाड़ी लेके दिल्ली जा रहे होंगे उनको भी रोजगार मिला होगा। कैब की पूरी जो एक ट्रांसपोर्टेशन की पूरी वो है उनको रोजगार मिलेगा। अकोमोडेशन, होटल इंडस्ट्री बढ़ेगी। देखिए, किसानों ने वहाँ पे अपनी जमीन दी थी एयरपोर्ट बनाने के लिए, ये बहुत बड़ा दान है और भारत के प्रति उनका एक बहुत बड़ा दान है और उनके लिए बहुत बड़ा कलेजा होना चाहिए। और महाराज जी उन पे बहुत खुश हैं और महाराज जी ने उनको सम्मानित इसीलिए किया है कि हर कोई अपनी जमीन नहीं दे सकता और भारत के लिए, अपने भारत के लिए उन्होंने अपनी जमीन दी है, तो कहीं न कहीं से वो भारत के हित में एक देशभक्त का उन्होंने जो परिचय जो दिया है बहुत अच्छा दिया है। एयरपोर्ट के आसपास की जमीनें हैं, पहली बात तो उनकी जो रेट है उसका रेट बढ़ेगा। दूसरी चीज, एयरपोर्ट बनने से जो बेरोजगार लोग हैं, आसपास के बेरोजगारों को वहाँ पे रोजगार मिलेगा। ये लोगों को पता होना चाहिए, रोजगार मिलेगा किसानों को, उससे किसानों को तमाम तरह के फायदे होने वाले हैं उससे। उस जेवर में जो डेवलपमेंट इस समय हो रखा है, लोगों को, एनसीआर के लोगों को दिल्ली की फ्लाइट पकड़ने के लिए बड़ी तकलीफें होती थी। आज की डेट में इंटरनेशनल फ्लाइट्स का आना जाना बहुत अच्छा है। वहाँ की जो विकास कार्य होंगे आने वाले समय में, जो उनकी क्षेत्रीय विकास होगा उसमें बहुत लाभदारी होगा। वहाँ का रेंटल इनकम बढ़ेगी, लोगों की आय बढ़ेगी, किसानों की जमीन की वैल्यू बढ़ेगी। तो बहुत अच्छा कार्य हुआ है। कल हमारा उद्घाटन हुआ है और कुछ फ्लाइटें वहाँ पे लैंड भी हुई हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है इससे रोजगार पे कितना असर पड़ेगा? क्योंकि सवाल बहुत उठते हैं कि रोजगार के लिए कुछ नहीं करते हैं, डेवलपमेंट के नाम पे बना दिया, एक्सप्रेस पे बनाया, पर रोजगार के बारे में नहीं सोचते हैं। तो इसमें आपको क्या लगता है कि जब जीएमआर ने अपना लगाया यहाँ पे एयरपोर्ट के कंस्ट्रक्शन हुआ तो क्या इसमें रोजगार नहीं मिला होगा? लोगों को, गिग वर्कर्स को भी रोजगार मिला होगा। वहाँ के ट्रांसपोर्टेशन जो लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट होगी, जो यहाँ से लोग गाड़ी लेके दिल्ली जा रहे होंगे उनको भी रोजगार मिला होगा। कैब की पूरी जो एक ट्रांसपोर्टेशन की पूरी वो है उनको रोजगार मिलेगा। अकोमोडेशन, होटल इंडस्ट्री बढ़ेगी, टूरिज्म बढ़ेगा इसमें, क्योंकि आपकी वहाँ पे 4 लेन रेसेस होती हैं वहाँ पे। आई थिंक तो वो सारी चीजें बढ़ती रहेंगी और आई थिंक क्या कहते हैं, ये आने वाले टाइम के लिए, नोएडा के लिए एक बहुत बड़ी बात है। जो डेवलपमेंट हम लोग अभी मिल रही है, हम लोग को पहले मिल जाना चाहिए था। तो मैं इससे खुश हूँ कि हम लोग चीजें बहुत सीमा में तेजी चल रही है और आने वाले टाइम में हम लोग ये सब चीजें पूर्ण कर पाएंगे। ये एक पहली बार इतिहास में ऐसा काम हुआ है जो किसानों के लिए किसी सरकार ने इतना सोचा कि फ्लाइट करके अपने कार्यालय पे बुला के, मतलब इतना अच्छा व्यवस्था दी, खाने पीने से लेकर आने जाने तक में कोई दिक्कत नहीं हुई है। ठीक है, जो लोग कोसते थे आज उनका मुंह बंद हो गया। मैं तो ये समझूंगा खुश नसीब है वो लोग जिनकी जिनकी जेवर एयरपोर्ट में जमीनें गई हैं। बहुत खुश नसीब है भाई कि उनको बाबा की सरकार में जेवर एयरपोर्ट में ज़मीनें गई हैं, वरना लखनऊ आगरा एक्सप्रेस जैसे जाता आज तक किसानों का पैसा नहीं मिला है। किसानों की हालत बुरी हो चुकी है, किसी का मिला है, किसी का नहीं मिला, किसी का आधा मिला है। ये आम जनता की बात करते हैं, आम जनता का सम्मान करते हैं। आपने देखा होगा बनारस में जा कर के जमादार लोगों का जो सफाई करते हैं उनके पैर को धुलने का काम किया, उनके साथ बैठ करके फोटो खिंचाने का काम किया। उसी तर्ज पे हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने वहाँ के जिन किसानों की, जिनका सपना रहा होगा शायद वो स्वप्न में भी नहीं कभी हवाई जहाज, लेकिन पहली फ्लाइट जो वहाँ से उड़ी, वहाँ से बूढ़े बेचारे जो थे, बुजुर्ग लोग, उनको बैठवा करके पहली फ्लाइट जो वहाँ से, चूँकि उनकी ज़मीन ली गई थी, ये सराहनीय कार्य करने का काम हमारे योगी आदित्यनाथ ने किया और वहाँ के विधायक जी ने, और ला करके उनको माननीय हमारे योगी जी ने उनका सम्मानित किया। वो बहुत ही खुश हुए और आम आदमी को चाहिए क्या, आम आदमी का सम्मान जो है भारतीय जनता पार्टी में बरकरार है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को बार बार आम आदमी उसी को चुनेगा, भारतीय जनता। और इन लोगों में तो होते तो लोग लूट लेते, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस की सरकार होती तो लूट लेती, लेकिन नहीं, हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ संत प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। उन्होंने उनका सम्मान करने का काम किया। वहाँ महिलाएं भी थी, वहाँ बुजुर्ग भी थे, जो शायद आए कभी वो हवाई जहाज़ के पास तक न जा पा रहे होंगे और आज बैठ करके आए, कितना आनंदित, कितना
आह्लादित करने वाला वो दृश्यता, मनोरम दृश्यता जो उन्होंने एक पहल की, और पहल करके कि उनको आपकी हमने ज़मीन ली तो आपका एहसान है देश के ऊपर, तो इसलिए इस पे हक पहला आपका है। और यही भारतीय जनता पार्टी की नीति है कि जो किसान है, मजदूर है, जो नौजवान है, महिलाएं हैं, इनका देश के ऊपर पहला हक है, क्योंकि ये इन्हीं के वोट से, चाहे विधायक हो चाहे मुख्यमंत्री हो, यही इन्हीं के वोट से बनता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को मैं इसको बहुत ही सराहनीय कार्य कहूँगा, और मैं उनको कोटि कोटि बधाई देना चाहता हूँ कि जो उन गरीब किसानों, गरीब किसान तो नहीं होता, लेकिन किसान की स्थिति ऐसी है इस देश में बना के रखी गई है कि वो गरीब है, लेकिन उन्होंने अपना अगर वो ज़मीन देने का काम किया तो उनको सर्वप्रथम उस पर अधिकार दिया गया, उनको बैठा करके यहाँ लाया गया और उनको सम्मान दिया गया। चराफा जी, जैसे आपको पता है कि कल जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ था और पहली ही फ्लाइट से उन सभी किसानों को बुलाया गया था जिन्होंने अपनी ज़मीनें दी थी, और योगी आदित्यनाथ जी ने उनको सम्मानित भी किया था। आप इस पहल को कैसे देखते हैं? ये गरीब आदमी के लिए और किसान और मजदूर के लिए सौभाग्य है, और माननीय योगी आदित्यनाथ जी को हम बधाई देते हैं। और योगी आदित्यनाथ जी को जो है ऐसी गरीबों को, ऐसे बुजुर्गों को सम्मान देने पर मैं तो यही याचना ऊपर वाले से करूँगा कि योगी जी को अब मुख्यमंत्री बनना उचित नहीं है, अब देश का प्रधानमंत्री बनना उचित है, और योगी जी का अब प्रधानमंत्री इस देश का बनना अनिवार्य है। अच्छा, हमने देखा था कि जो पूरी वहाँ पे जो सभा बैठी हुई थी उसमें एक मुस्लिम अंकल भी थे, उन्होंने कहा कि ये पहली बार उनके जीवन में था कि उन्हें फ़्लाइट में बैठने का मौका मिला, इसीलिए उन्होंने चप्पल निकाल के सम्मान रखते हुए उन्होंने फ़्लाइट में सिर्फ नंगे पाँव पैर रखा था, और उन्होंने योगी जी को भी बोला कि ये आप ही की वजह से सफल हो पाए। तो आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? देखिए, योगी जी ने तो शुरू में कहा था मुसलमानों से कि एक हाथ में लैपटॉप लो, एक हाथ में कुरान लो, एक हाथ में दीनी तालीम लो, एक हाथ में दुनियावी तालीम लो, एक हाथ में कलम लो, एक हाथ में कापी लो, सारी मतलब जो है शिक्षा भी ग्रहण करो। और योगी मोदी के नेतृत्व, योगी मोदी जी के नेतृत्व में जो आज तमाम वकील, उन्होंने कहा कि मौलाना भी होना ज़रूरी है, IAS IPS भी होना ज़रूरी है, इंजीनियर और डॉक्टर होना भी ज़रूरी है, वकील और बालिस्टर भी होना ज़रूरी है। मैं ऐसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जी को, अब योगी जी को मैं प्रधानमंत्री ही कहूँगा, अब मुख्यमंत्री नहीं कहूँगा, क्योंकि देश की जनता योगी जी को प्रधानमंत्री के पद पे देखना चाहती है।